पेट्रोलियम बहरान पर वजीर आजम ने मोमिन खसूसी नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने का कह दिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मुतल्लिक FIA 90 रोज में फॉरेंसिक तहकीकात करेगी। शफाफ तहकीकात के लिए ओहदेदारों को हटाया गया। किन कंपनियों ने जखीरा अंदोजी की, बहरान से फायदा उठाया, पता चलेगा। अब माफियाज को सजाएं देने का वक्त आ गया। मामूली सजाएं और जुर्माने नहीं, मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजा जाएगा। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सैनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सैनेट ने यूसुफ रजा गिलानी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने सैनेट में अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त आज सुबह जमा कराई थी। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कुल 30 मेंबर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा करवाई। 21 पीपल्स पार्टी, 2 ANP और 1 जमात इस्लामी का मेंबर शामिल है। 2 फाटा और दिलावर खान के आज़ाद ग्रुप के 4 मेंबरान ने हिमायत की है। PDM का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया, ये पीपल्स पार्टी का हक था। यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग और JUI को पीपल्स पार्टी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून और JUI की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के फैसले पर नाराज। लीगी क़यादत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तमाम तजावीज़ को तस्लीम किया, मगर ऐन वक्त पर PP खुद PDM से इख्तिलाफ कर रही है। मौलाना फजल रहमान भी PDM इत्तेहाद को नज़रअंदाज करने पर PP और ANP पर खफा। फजल रहमान PDM के कायदीन के साथ टेलीफोनिक राबता करेंगे। सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले पर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ, फजल रहमान समेत सबसे राबता किया। PDM के भी एक छोटे ग्रुप में बात हुई। PDM को यकीन दिलाता हूं कि हम इकट्ठे हैं, अपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सेनेट इंतखाब के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। इस्तीफे दे देते तो सेनेट इलेक्शन फिर भी हो जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा था इस्तीफों का ऑप्शन आखिर पर होगा। PDM ने हमारी तजवीज़ मानकर सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और तमाम ज़िमनी इलेक्शन जीते। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था। अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अपना उम्मीदवार लाने पर लीगी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। एहसान इकबाल बोले, जिस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदालत गए उसी के पास अर्जी लेकर जाना हमें मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो बात करते, हम उन्हें ये ओहदा दे देते। दूसरी जमातों के सेनेटर्स को साथ मिलाकर अक्सरियत हासिल करना PDM के मकासद से इन्हिराफ है। राना सनाउल्लाह बोले, मामले को हम PDM सरबराही इजलास में उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सबको अपने पीछे लगाकर साबित किया कि सियासत अकल का खेल है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। 6 माह बाद अपोजिशन की तमाम तहरीकें टाई फिश हो चुकी हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। जाती उमरा में नून लीग की दावतें जारी हैं और उधर सफ़े मातम बिछ गई। शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में कहा कि PDM तो पहले ही मफादात को प्यारी हो चुकी थी, आज ये भरम भी ना रहा। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह की फ्लैग मीटिंग। ISPR के मुताबिक फ्लैग मीटिंग रावलाकोट पहुंच क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मकसद पाक भारत DGMOs के माबेन LOC पर तयशुदा इत्तेफाक राय के नुकात पर अमल दरामद के लाहे अमल का जायजा लेना था।
पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 1A मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। शाहीन 1A में जदीद नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, जिसका ट्रायल खत्म होने में वक्त है, जमानत दी जाए। दरखास्त में DG नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उधर शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीन की दूसरी खुराक 2 से 3 हफ्ते के दौरान लगाई जाएगी। सिंध में कोरोना फैलने का खदशा। जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर 4 अप्रैल को रावलपिंडी में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया। महकमे सेहत सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जलसा मनसूख का मशवरा दिया था। महकमे सेहत ने कहा कि अगर रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना वायरस की लपेट में आ सकता है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस का फैलाव 17%, जबकि सिंध में फैलाव 2% है। सुवात में सयाहत के लिए नई राहें खुल गईं। सुवात में सैदो शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लेकर सुवात पहुंची। परवाज में वजीर आला KP महमूद खान और वफाकी वजीर गुलाम सरवर मुराद सईद भी मौजूद थे। वजीर आला KP ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा कि सुवात में सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। मुराद सईद बोले, दूसरे मरहले में बैनुल अक़वामी परवाजों का आगाज होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से जाती उम्रा में PGM रहनुमाओं के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। पीपल्स पार्टी का वफ्द कमर जमान कायरा की क़यादत में जाती उम्रा पहुंचा। अब्दुल गफूर हैदरी की भी शिरकत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मैंगल ग्रुप के रहनुमा भी शरीक हुए। PDM रहनुमाओं ने मरियम नवाज से इज़हार यकजहती के लिए नैप ऑफिस लाहौर पहुंचना था। PDM मकाफाते अमल का शिकार होकर टूट चुकी है। PDM बेसमत दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नून लीगी रुकने सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रखते हैं। मुल्क में कोरोना वार तेज। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,368 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 63 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक पहुंच गई। फाल केसेस की तादाद 40,000 से ऊपर हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग और लियाकताबाद की 5 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक BA BSc के इम्तिहानात को 2 माह के लिए मुअख्खर किया गया। इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला डीन्स मीटिंग में किया गया। आज शाम तक इम्तिहानात के रीशेड्यूल होने का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। कोरोना वायरस में मुब्तला गवाह इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश। नैब के गवाह अमीर हैदर ने अदालत को बताया, मुझे कोरोना है, जल्दी मेरा बयान रिकॉर्ड करे। मुतासरा गवाह के बताने पर अदालत में दौड़े लग गईं। एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी खाली कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए कमरे अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे। मुतासरा नैब गवाह को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया।
मारूफ नॉवल निगार और ड्रामा नवीस हसीना मोइन 80 वर्ष की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। अहले खाना के मुताबिक हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। नमाज जनाजा नॉर्थ नाजिमाबाद आई में अदा कर दी गई। उनकी मशहूर ड्रामों में अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंसू, आईना और बंदिश जैसे कई यादगार ड्रामे शामिल। सबसे पहले अहम खबर, पेट्रोलियम बहरान पर मोमिन खसूसी नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने की हिदायत। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटा दिया गया। असद उमर कहते हैं कि दोनों इदारों को बहरान की शफाफ तहकीकात के लिए हटाया गया। असद उमर का कहना है कि नदीम बाबर को हटाने का यह मतलब नहीं कि वो बहरान में मुलव्वस हैं। 2020 पेट्रोलियम बहरान मोमिन खसूसी नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। असद उमर का कहना था कि दोनों इदारों को बहरान की शफाफ तहकीकात के लिए हटाया गया है। पिछले साल जून के महीने के अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया और हमें मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत भी नजर आई। बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर कार्टेल बने हुए हैं, बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है। इस पीरियड के अंदर वजीर आजम ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है। लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले बहुत सारे जो ऐसे एक्शंस हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मईशत को, आवाम को, उनकी जो सजाएं हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। तो कानून को रिविजिट किया जाएगा और उन सजाओं को, उन जो जुर्माने हैं उनको उसके मुताबिक किया जाएगा कि जो उनका कॉन्सिक्वेंस है, यानी उनसे जो नुकसान होने का खदशा है। वजीर आजम बिल्कुल वाज़े हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। इसी मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम, वजारती कमेटी ने जो तहकीकात की हैं उसमें क्या हकायक सामने लाए गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उससे कबल वजारत पेट्रोलियम ने 10 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ ट्रांजिट ऑडिट के लिए FIA को लेटर भिजवा दिया और उसमें ये तयन करने का कहा गया है कि किसने कितना जो पेट्रोल है उसको जखीरा अंदोजी की ज्यादा कीमत वसूल की। उस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो सामने लाई गई। असद उमर ने बाकी वफाकी वज़रा जो शफकत महमूद और शीरी मज़ारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए पेट्रोलियम जो है उनको ओहदे से हटाने का भी हुक्म दे दिया गया है और इसके अलावा जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनको भी जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। 90 रोज में FIA इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो दोबारा पेश करेगा और वजारत पेट्रोलियम जो है इस हवाले से दोबारा वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करेगा। असद उमर ने ये वाज़ेह किया है कि जो नदीम बाबर हैं और सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनको तहकीकात पर असरअंदाज होने से बचने के लिए जो उनको हटाया गया और उनके खिलाफ जो उन्होंने कहा कि जो मुलव्वस होंगे माफियाज उनके खिलाफ मामूली सजाएं नहीं बल्कि मुकदमात दर्ज होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जो जखीरा अंदोजी की गई है और किस कंपनी ने कितना जो है मुनाफा कमाया है, इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होंगी और माफियाज को वज़ीर आज़म ने क्लियर तौर पर कहा है कि उनको नहीं बख्शा जाएगा। जी ठीक है ज़ैगम नकवी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपसे भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है इसी मामले पर बात करने के लिए रिजवान अहमद ग़िलज़ई ने भी। रिजवान, ये बहरान पेट्रोलियम मसनूआत का था क्या और इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या मुशावरत होती रही? देखिए, जून में जब ये बहरान सामने आया था तो उस वक्त फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जुलाई में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि इस पर बाकायदा कमीशन बनाया जाए
और कमीशन को ये 3 माह का वक्त दिया गया था कि वो 3 माह के अंदर ये मालूम करेगी कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार था। कमीशन ने ताखीर का शिकार रहा और उस वक्त दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की कि ये कमीशन की रिपोर्ट जल्द वफाकी काबीना में पेश की जाए। दिसंबर में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो उस वक्त ये इस रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिया था। एक तो ओगरा को तहलील करने की सिफारिश की गई थी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को उसका जिम्मेदार करार दिया गया था, जिसमें मेन चीज ये थी कि जब ये कोविड के बाद जब मार्च में और अप्रैल में पेट्रोल की प्राइसेस आलमी मार्केट में बहुत नीचे चली गई, तो उस वक्त जो हुकूमत ने और पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल दरामद करने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था और कमीशन ने ये बताया कि ये वो पहली गलती थी जिसकी वजह से पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। और उसके बाद फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी इसका जिम्मेदार करार दिया। जो पेट्रोल बहरान कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जाहिर है एक जो कीमतों के तरीकाकार में हेरा फेरी, मिलावट का था, गलत बयानी थी, टैक्सों की चोरी थी, दादो शुमार की गलती थी, ये सारी चीजें शामिल थी। उसके बाद फिर वफाकी काबीना ने एक 4 रुकनी वजारती कमेटी बनाई थी जिसमें असद उमर, शफकत महमूद, शीरी मजारी और आजम सवाती शामिल थे। उन्होंने ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर वो सिफारिशात पेश करें, लेकिन